मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। हम लोग षष्ठी से इस सूत्र का अध्ययन करेंगे। इसके पहले पंचमी का प्रकरण हम लोगों ने पढ़ा और यहाँ से षष्ठी प्रकरण का आरंभ हो रहा है, जिसमें सबसे पहला सूत्र है षष्ठी विधान करने वाला षष्ठी से। षष्ठी से सूत्र में दो पद हैं। षष्ठी यह प्रथमा के एक वचन का रूप है और से सप्तमी के एक वचन का रूप है। हम लोग देख चुके हैं अभी तक कि अर्थ को बतलाने के लिए सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे अब इसके पहले पढ़े थे अपादाने पंचमी, तो अपादाने देखिए अपादान अर्थ में पंचमी होती है, तो उसको बताने के लिए सप्तमी विभक्ति आई। चतुर्थी संप्रदाने कर्तृकरणयोस् तृतीया कर्मणि तृतीया। तो इस प्रकार कर्म मतलब अर्थ को बतलाने वाले जो शब्द होते हैं उन अर्थबोधक शब्दों से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग देखा गया है। यहाँ पर भी देखिए सप्तमी दिख रही है से, इससे ही पता चल रहा है कि षष्ठी विभक्ति किस अर्थ में होती है? शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। शेष किसको कहते हैं? यह अव्विचारणीय है, क्योंकि शेष जो अर्थ होगा उस शेष अर्थ में षष्ठी से सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति होती है। तो शेष शब्द का अर्थ क्या है? तो शेष शब्द का अर्थ हम लोग जानते हैं उक्तात् अन्यः उक्ताद् अन्यः शेषः। ये जो है शेष शब्द की परिभाषा बतलाई जाती है, उक्ताद् अन्यः शेषः। अथवा कहीं कहीं ऐसा मिलता है उपयुक्तात् उपयुक्तात् अन्यः शेषः। ये दो व्युत्पत्तियां जो है उपलब्ध होती हैं। उक्तात् अन्यः शेषः, उक्त मतलब कह दिया गया, तो कह देने से जो बच गया उससे जो अन्य है उसको शेष कहते हैं। यह एक व्याख्या का अर्थ है। उपयुक्तात् मतलब जिसका उपयोग कर लिया गया है, उस उपयुक्त से जो अतिरिक्त है, अन्य है मतलब बचा हुआ है, उसको शेष कहते हैं। ऐसी दो व्युत्पत्तियां शेष की उपलब्ध होती है। उक्ताद् अन्यः शेषः यह एक व्युत्पत्ति है, जिसका अर्थ कह देने से जो अन्य बच गया वह शेष है, और उपयोग कर लेने से जो बच गया है उपयुक्तात् अन्यः शेषः यह दूसरी व्युत्पत्ति से निकल के आती है। तो यहाँ से देखिए जो अष्टाध्यायी का षष्ठी से सूत्र है, इसके पहले के जो सूत्र है उन सूत्रों के द्वारा प्रथमा से लेकर के और प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी इन सब विभक्तियों का विधान किया जा चुका है। तो उन विभक्तियों के द्वारा क्या किया गया? देखिए प्रथमा विभक्ति के द्वारा प्रातिपदिकार्थ का उपयोग कर लिया गया। क्या कर लिया गया? प्रातिपदिकार्थ। तो प्रातिपदिकार्थ का प्रयोग कहाँ किया गया? प्रथमा के द्वारा। प्रथमा विभक्ति के लिए प्रातिपदिकार्थ का उपयोग कर लिया गया। और द्वितीया, तृतीया इत्यादि जो विभक्तियां हैं उन द्वितीया, तृतीया इत्यादि के द्वारा अथवा द्वितीया, तृतीया इत्यादि के लिए किन अर्थों का उपयोग कर लिया गया? कर्मादि अर्थों का उपयोग कर लिया गया। इसका उपयोग किया गया कर्मादि जो अर्थ, आदि शब्द से आप करण, संप्रदान, अधिकरण इत्यादि ले लेंगे। तो कर्मादि अर्थों का उपयोग किसके लिए किया गया है? द्वितीया इत्यादि के लिए। द्वितीयादि के लिए कर्मादि का उपयोग हो गया और जो है प्रथमा के लिए प्रातिपदिकार्थ का उपयोग हो गया। तो ये क्या हो गया? प्रातिपदिकार्थ और ये कर्मादि ये सब उपयुक्त हो चुके हैं। उपयुक्त हो चुके हैं, इनको कहा जा चुका है। द्वितीयार्थ के रूप में कर्म को कहा जा चुका है, तृतीयार्थ के रूप में करण को कहा जा चुका है, चतुर्थ्यर्थ के रूप में संप्रदान को कहा जा चुका है, पंचम्यर्थ के रूप में अपादान को कहा जा चुका है,
सप्तम्यर्थ के रूप में अधिकरण को कहा जा चुका है। तो ये कर्मादि, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, कर्ता, ये सारे अर्थ द्वितीया इत्यादि के रूप में, द्वितीया के अर्थ के रूप में ये सब कहे जा चुके हैं, अथवा इन अर्थों का द्वितीया इत्यादि के लिए उपयोग किया जा चुका है। द्वितीया तृतीया विधान के लिए इन अर्थों का उपयोग किया जा चुका है। उसी प्रकार प्रथमा विभक्ति के विधान करने के लिए इस प्रातिपदिकार्थ का उपयोग किया जा चुका है। तो कर्मादि अर्थ तथा प्रातिपदिकार्थ ये सब क्या हो चुके हैं? ये सब उपयुक्त हो चुके हैं प्रथमा द्वितीया इत्यादि विभक्तियों का विधान करके। तो उपयुक्त ये सब हो गए। इनसे अन्य उपयुक्त जो अर्थ है प्रातिपदिकार्थ और कर्मादि, कर्मादि कारक, तो जो कर्म, करण इत्यादि कारक और प्रातिपदिकार्थ हैं यह उपयुक्त हो गए हैं, कहे जा चुके हैं। इनसे अन्य जो बच गया वह अन्य ही क्या होता है? शेष कहलाता है। वह क्या है? तो वह है संबंध। क्या चीज है वो? तो वो जो बच गया अन्य, वो क्या होता है? वह होता है संबंध। तो ये संबंध, शेषः का अर्थ निकल के आया संबंध। तो षष्ठी विभक्ति किसको कहती है? संबंध को कहती है। शेषे षष्ठी, तो शेषे मतलब संबंधे षष्ठी, शेषे का अर्थ हो जाएगा संबंध में षष्ठी विभक्ति। अब ये षष्ठी संबंध को कहेगी, तो किस रूप से संबंध को कहेगी? तो दोनों प्रकार से, कहीं विशेष संबंध को भी षष्ठी बतलाती है और कहीं पर जब विशेष संबंध बाधित हो जाता है तो वहां पर वह संबंध सामान्य को भी कहती है। उदाहरण देखिए, जैसे राज्ञः पुरुषः, ये अगर कहते हैं, क्या कहते हैं? राज्ञः पुरुषः। तो राज्ञः पुरुषः में जो षष्ठी है, ये षष्ठी किसको कहती है? तो ये कहती है स्वस्वामी भाव संबंध। किसको कहती है? स्वस्वामी भाव जो संबंध है। कैसा संबंध है? स्वस्वामी भाव रूप संबंध। ये कैसा संबंध है? स्वस्वामी भाव संबंध है। इस स्वस्वामी भाव रूपी संबंध को कौन कहती है? ये राज्ञः में जो षष्ठी दिख रही है, राजपदोत्तर षष्ठी, स्वस्वामी भाव रूप संबंध को कहती है। बात समझ आ गई? तो केन रूपेण कहा? विशेषण, स्वस्वामी भाव रूपेण संबंध को षष्ठी यहाँ कह रही। अभी प्रयोग करते हैं, मातुः स्मरति, मातुः स्मरति अथवा मातुः स्मरणम। तो ये मातुः स्मरति, मातु स्मरणम इत्यादि में जो षष्ठी है, ये षष्ठी स्वस्वामी भाव को नहीं कहती है। ये षष्ठी जन्य जनक भाव को नहीं कहती है। ये किसको कहती है? ये संबंध सामान्य को कहती है। तो यहाँ बोध क्या होता है? मातृ संबंधी स्मरणम। मातु स्मृति मतलब मातृ संबंधी स्मरण कर्ता, ती प्रत्यय का अर्थ करता, व्याकरण के अनुसार। तो मातृ संबंधी यत् स्मरणम तत्कर्ता, ऐसा जो है यहाँ बोध होता है। अथवा कर्तृवृत्ति, कर्ता में रहने वाला, मातृ संबंधी स्मरणम, कर्तृनिष्ठम मातृ संबंधी स्मरणम। तो यहाँ षष्ठी संबंध सामान्य को कहती है। और राज्ञः पुरुषा में ये जो है षष्ठी स्वस्वामी भाव रूप विशेष संबंध को कहती है। तो ध्यान यह देना है यहाँ कि षष्ठी का वाच्य संबंध है, वो संबंध कहीं पर तो स्वस्वामी भावादि रूप विशेषण संबंध को कहता है। दशरथस्य पुत्रः कहे तो दशरथ शब्दोत्तर षष्ठी है, वह जन्य जनक भावत्वेन रूपेण, जन्य जनक भावत्वेन संबंध को कहेगी। और मातु स्मरण इत्यादि में क्या कहेगी? वो संबंध सामान्य न कहेगी संबंध। तो ये दो बात हमको पता चली कि शेष का अर्थ क्या है? संबंध। तो षष्ठी विभक्ति सब शेष को कहती है, अर्थात संबंध को कहती है, और उस संबंध को कहीं पर स्वस्वामी भावादि विशेष रूपेण कहती है, और जहां पर विशेष रूपेण कथन संभव नहीं है वहां पर संबंध सामान्य का भी कथन षष्ठी करती है। इस बात को हम समझ। और शेष का मतलब संबंध है। कैसा संबंध है? तो हम लोगों ने शेष का अर्थ जाना था कि वैशेष का मतलब क्या है? उपयुक्तात् अन्यः शेषः, कह देने से जो बच गया है वही शेष है। तो क्या बच गया? तो उसके लिए हमने बताया था कि प्रातिपदिकार्थ कहा जा चुका है,
प्रातिपदिकार्थ का प्रथमा के लिए उपयोग किया जा चुका है। द्वितीया इत्यादि के अर्थ के रूप में कर्मादि अर्थ को कहा जा चुका है, अथवा कर्मादि अर्थों को कर्म करण इत्यादि जो कारक रूपी अर्थ है उस अर्थ का द्वितीया तृतीया इत्यादि विभक्ति के लिए उपयोग किया जा चुका है। अतः वो सब उक्त हो गए और उससे अन्य जो बच गया, उपयुक्त से अन्य जो बच गया संबंध, वो संबंध स्वस्वामी भावेन हो सकता है अथवा संबंध सामान्य न हो सकता है। ऐसे संबंध को ही शेष कहते हैं और उस शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। देखिए वृत्ति क्या लिखते हैं ग्रंथकार, तो वृत्ति लिखते हैं, क्या लिखा, क्या कर्मादि शुरू से बोलो ना, कर्मादि प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्ता है ना, कारक ये शेषा की व्याख्या कर रहे हैं कि कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्ता स्वस्वामी भावादि संबंध शेषः। देखिए इतनी व्याख्या शेष पद की शेषा का अर्थ क्या है, तो जो हम लोग पढ़े उसी अभिप्राय से किया है कि कारक प्रातिपदिकार्थम व्यतिरिक्तः। कारक मतलब कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये सब कारक हैं, 60 कारक होते हैं। तो 6 कारक और प्रातिपदिकार्थ ये सब क्या हैं, ये उपयुक्त हो चुके हैं। प्रथमा द्वितीया इत्यादि विभक्ति का विधान करने के लिए इनका उपयोग किया जा चुका है। तो ये कारक और प्रातिपदिकार्थ क्या है, उपयुक्त है, अथवा ये दोनों क्या है, प्रथमा और ये द्वितीया इत्यादि विभक्तियों के अर्थ के रूप में इनका कथन किया जा चुका है। तो ऐसा अर्थ हो गया कारक और प्रातिपदिकार्थ। इससे अन्य के लिए लिखा शब्द व्यतिरिक्त, मतलब इससे अतिरिक्त जो क्या है, स्वस्वामी भावादि रूप संबंध है। वो संबंध क्या है, वही संबंधी स्वस्वामी भावादि रूप संबंधी शेष कहलाता है। तो षष्ठी कहाँ होती, तत्र षष्ठी स्यात्, शेषः तत्र षष्ठी स्यात्, ऐसा जो लिखते हैं। अर्थ स्पष्ट होगा कि जो है षष्ठी विभक्ति वहां पर होती है, शेष में षष्ठी विभक्ति होती है संबंध में। और वो षष्ठी कहीं पर विशेष संबंध को विशेषण रूपेण कहती है, कहीं पर वह संबंध को सामान्य रूपेण कहती है। ये जो है विशेष बात यहाँ स्मरण रखना है। तो वृत्ति कैसे बनी है ये आप समझ में आ गया होगा, ये हम लोगों ने भी पढ़ा। अब एक बात थोड़ा सा विशेष यहाँ ये जान लेना चाहिए। देखिए संबंध में षष्ठी होती है और संबंध क्या है, जैसे देखिए ये घट है, हम आपको बताते हैं घट, और ये है भूतल, भूतल। तो घट और भूतल के बीच में एक संबंध है, इसको क्या कहेंगे, संयोग। घट भूतल में रह रहा है, घट क्या रह रहा है, घट भूतल में रह रहा है। तो भूतल और घट के बीच में क्या संबंध है, संयोग नाम का संबंध है। तो ये जो संयोग संबंध यहाँ है, ये संयोग संबंध क्या होता है, दोनों में रहता है। संयोग घट में भी है और संयोग भूतल में भी। तो बताने का अभिप्राय है कि संबंध कैसा होता है, संबंध जो है द्विष्ठ होता है। कैसे होता है, द्विष्ठः संबंधः। संबंध जो है द्विष्ठ होता है, मतलब वो द्विष्ठ का मतलब द्वयोः तिष्ठति। द्विष्ठा शब्द का अर्थ क्या है, द्वयोः तिष्ठति इति द्विष्ठः। जो दो में स्थित रहे, दो में विद्यमान रहे, उसी को द्विष्ठ कहते हैं। तो संबंध का लक्षण क्या है कि संबंध द्विष्ठ होता है। यहाँ देखिए उदाहरण के रूप में घट, अगर ये तो हमने लिख दिया है, वास्तविक जो घट है वो घट भूतल में रहेगा, जमीन में रहेगा। तो घट और भूतल दोनों द्रव्य हैं, उन दो द्रव्यों के बीच का संबंध क्या होता है, तो दो द्रव्यों के बीच का संबंध होता है संयोग। द्रव्य द्रव्योः संयोगः।
तो संयोग संबंध घट में भी रहता है, भूतल में भी रहता है। क्यों? क्योंकि संबंध दुष्ट होता है। बात समझ आ गई? अब ये जो स्वस्वामी भाव संबंध है, ये षष्ठी का अर्थ है। अब ये संबंध भी दुष्ट होगा कि नहीं? भाई हम प्रयोग क्या करते हैं? तो प्रयोग करते हैं हम लोग क्या? राज्ञः राज्ञः पुरुषः, ऐसा प्रयोग करते हैं। तो अब देखो, राज्ञः पुरुषः में षष्ठी का अर्थ क्या है? संबंध। वो संबंध क्या है? तो ये संबंध है, ये स्वस्वामी भाव रूप संबंध, ऊपर लिखा है ना, स्वस्वामी भाव रूपी संबंध, यहाँ षष्ठी का अर्थ। तो षष्ठ्यर्थ जो स्वस्वामी भाव संबंध है, तो स्वस्वामी भाव का मतलब क्या? पहले इसको समझो। स्वस्वामी भाव का मतलब क्या है? तो ये स्वस्वामी भाव का मतलब है स्वत्व और स्वामित्व। क्या मतलब है? स्वत्व और स्वामित्व, इसी को स्वस्वामी भाव कहते हैं। ये कैसे बना? स्वस्वामी भाव का मतलब स्वत्व और स्वामित्व कैसे है? तो देखिए, स्वस्वामी शब्द में द्वंद्व समास है। स्वश्चा स्वामी चा इति स्वस्वामिनौ तयोः भावः इति स्वस्वामी भावः। बात समझ आ गई? स्वस्वामी भाव में क्या संबंध है? स्वश्चा स्वामी चा इति स्वस्वामिनौ तयोः भावः इति स्वस्वामी भावः। इस प्रकार का पहले द्वंद्व करके फिर भाव शब्द के साथ में षष्ठी तत्पुरुष समास किया गया है। और नियम हम लोग जानते हैं क्या? द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, कि द्वंद्व के समीप में श्रूयमाण जो पद होता है उसका प्रत्येक के साथ संबंध हो जाता है। तो देखो, द्वंद्व कितने में है? ये स्वस्वामी में द्वंद्व है, और उसके समीप में श्रूयमाण क्या है? ये भाव पद श्रूयमाण है। ठीक है ना जी? तो ये भाव पद श्रूयमाण, उस भाव का प्रत्येक के साथ संबंध हो जाएगा। तो क्या अर्थ हो जाएगा? स्वभाव और स्वामी भाव। स्वस्य भावः स्वामिनः भावः। तो स्वस्य भावः मतलब स्वत्वम, उसी के लिए त्वा प्रत्यय लगा दिए तो क्या बन गया? स्वत्वम। स्वस्य भावः इति स्वत्वम और स्वामिनः भावः इति स्वामित्वम। तो स्वस्वामी भाव का अर्थ कोई पूछेगा क्या है? तो स्वस्वामी भाव का मतलब स्वत्व और स्वामित्व है। स्वत्व और स्वामित्व का जो समुदाय है उसी को क्या कहते हैं? स्वस्वामी भाव संबंध है। जन्य जनक भाव प्रयोग करते हैं। जन्य जनक भाव का मतलब जन्यत्व और जनकत्व का समुदाय। जन्यत्व और जनकत्व को ही जन्य जनक भाव संबंध कहते हैं। इसी प्रकार अवयव अविभाव में सब जगह आपको समझना है। ये हमने बताया कि द्वंद्व करके फिर भाव के साथ में षष्ठी तत्पुरुष होता है, और भाव को कहने के लिए क्या आ जाता है? त्वा प्रत्यय लग जाता है, तो स्वत्वम स्वामित्वम ऐसा निकल गया। अब देखिए, जो हम बता ये रहे थे कि राज्ञा पुरुषा में जो षष्ठी है इसका अर्थ क्या है? स्वस्वामी भाव संबंध। स्वस्वामी भाव संबंध का मतलब स्वत्व और स्वामित्व, यही मतलब है ना। स्वस्वामी भाव का मतलब स्वत्व और स्वामित्व। तो देखिए, स्वामित्व किसमें रहता है जी? ये स्वामित्व रहता है राजा में। स्वामित्व किसमें रहता है? राजा में स्वामित्व है। बात सुना कि ये घट वाला हटा दो। तो राजा में क्या रह रहा है? राजा में तो स्वामित्व रह रहा है, और पुरुष में क्या रहता है? स्वत्व रहता है। स्वत्व मतलब स्वत्व का मतलब है सेवकत्व। तो ये स्वत्व तो पुरुष में रह रहा है और राजा में जो है स्वामित्व रह रहा है। तो इसका मतलब संबंध क्या है? स्वस्वामी भाव संबंध है। वो स्वस्वामी भाव संबंध दोनों में रह रहा है कि नहीं? स्वामित्व है ना राजा में, स्वत्व है ना पुरुष में। तो स्वस्वामी भाव संबंध जब दोनों में रहा तो षष्ठी विभक्ति किससे किया जाए ये विचार करना चाहिए। हम लोग राज्ञा में कर दिए, पुरुष से षष्ठी क्यों नहीं हुई? ये अगर कोई पूछता है कि भाई षष्ठ्यर्थः संबंधः सत संबंधः दुष्टः भवति, संबंध जो दुष्ट होता है तो दुष्ट होता है तो दोनों में रहेगा, तो आखिर एक से ही षष्ठी क्यों करते हैं, दूसरे पद से षष्ठी क्यों नहीं आती है? तो उसका समाधान हमको यहाँ पर समझना है। उसके लिए हमने ये प्रश्न आपके सामने उपस्थित किया कि भाई संबंध दोनों में रहता है तो दोनों से षष्ठी होना चाहिए। तो कहते ऐसा नहीं है। देखिए, संबंध जब होता है तो संबंध का कोई प्रतियोगी होता है और कोई अनियोगी होता है। तो हमेशा षष्ठी किससे आती है? तो संबंध का जो प्रतियोगी होता है, कौन होता है? संबंध का
प्रतियोगी, तो संबंध का जो क्या है प्रतियोगी है, तदवाचक शब्द से क्या आती है, संबंध का जो प्रतियोगी तदवाचकात् शब्दात् षष्ठी होती, ठीक है ना, तद वाचकात् शब्दात् षष्ठी। ऐसा हम लोग जानते हैं कि संबंध का जो प्रतियोगी होगा, प्रतियोग लिख देंगे नहीं, ठीक, संबंध प्रतियोगी वाचकात्, संबंध का जो संबंध है उसका जो प्रतियोगी, प्रतियोगी कोई अर्थ होगा, तो संबंध का जो प्रतियोगी है तदवाचक शब्द से ही क्या उनसी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। अथवा केवल षष्ठी के लिए नहीं, जो उपपद विभक्तियां हैं जो कि संबंध को कहती हैं, वहां पर भी उस संबंध का जो प्रतियोगी वाचक शब्द है उसी से द्वितीया तृतीया इत्यादि विभक्ति होती है। कारण क्या है, ये तो हम लोग जानते हैं नियम, ये हमको मालूम है, हम लोग सब जानते हैं कि हमेशा संबंध का प्रतियोगी वाचक जो शब्द होता है उससे षष्ठी आती है। आखिर क्यों, ये नियम कैसे आया, तो इसके पीछे एक बड़ा नियम है, इसके पीछे भी क्या है एक नियम है। क्या नियम है उसको हम समझते हैं। ऊपर वाली ये वृत्ति हटा देते हैं और छोटा कर देते हैं, अब नहीं हो, ये हटा देते हैं। ये समझ में आ गया ना सब। तो उसको पीछे क्या कारण है ये हटा, इसको नीचे रखते हैं, अभी ऊपर थोड़ा सा समझ लेंगे हम लोग। तो नियम क्या है, तो एक नियम है कि जहां पर प्रकृति और प्रत्यय दोनों अपने अर्थ को कहते हैं वहां पर प्रत्ययार्थ की प्रधानता होती है। ये नियम आप लोग लिख लीजिएगा। क्या नियम है, प्रकृति प्रत्ययौ, प्रकृति प्रत्ययौ सहार्थम ब्रूतः तयोः प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम। ऐसा ये नियम है। ये नियम आपको सबको याद कर लेना चाहिए। क्या नियम है, तो नियम है प्रकृति प्रत्ययौ सहार्थम ब्रूतः तयोः प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम। कहाँ पर प्रत्ययार्थ, हाँ ये ठीक है, ठीक है, हाँ, प्रत्ययार्थस्य प्रकृति प्रत्ययौ सहार्थम ब्रूतः तयोः प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम। क्या मतलब है कि जहां पर प्रकृति और प्रत्यय दोनों ही साथ में अपने अर्थ को कह रहे हैं, मतलब प्रकृति अपने अर्थ का बोध करा रही हो और प्रत्यय अपने अर्थ का बोध करा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में प्रकृति प्रत्यय सहार्थम ब्रूतः, प्रकृति और प्रत्यय दोनों जहां पर साथ साथ अपने अर्थ को कहते हैं, तयो हो उन दोनों अर्थों के मध्य में जो प्रत्यय का अर्थ होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। प्रत्यय के अर्थ की प्रधानता रहती है, प्रकृति के अर्थ की प्रधानता नहीं रहती है। ऐसा ये नियम है कि प्रकृति प्रत्यय दोनों एक साथ अपने अर्थ को कह रहे हो तो वहां पर उन दोनों अर्थों में से प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम न तो प्रकृत्यर्थस्य। प्रत्ययार्थ की प्रधानता होती है, प्रकृत्यर्थ की प्रधानता नहीं होती है। ये नियम है। तो देखिए अभी राज्ञः पुरुषः जब हम करते हैं तो क्या होता है, अभी वो नियम ऊपर वाला जागरूक है, वो नियम रहता है। तो अभी क्या है, हमको भी राज्ञः पुरुषः में षष्ठी का अर्थ क्या है, संबंध। तो जब राजा शब्द से षष्ठी करते हैं तब तो बोध जो है इष्ट होता है। हमको बोध क्या करना है राज्ञः पुरुषः से, तो राज में रहने वाला बोध क्या करना, देखिए बोध पहले हम लिख देते हैं। राजा में क्या रहता है जी, राजा में रहता है स्वामित्व। क्या रहता है, स्वामित्व जो है उसमें रहता है। तो क्या कहेंगे, राजा में क्या रहा, स्वामित्व रहा, तो राज निष्ठ जो स्वामित्व, ठीक है ना, राजनिष्ठ स्वामित्व। अब ये राजा में स्वामित्व कब आया,
अगर पुरुष में स्वत्व नहीं होता, उसका राजा का कोई सेवक नहीं होता, तो राजा स्वामी बन पाता? स्वामी होने के लिए सेवक जरूरी है। तो स्वामित्व किसके कारण है? सेवकत्व के कारण है। तो स्वत्व जो है स्वामित्व का क्या है? निरूपक है, और इससे वो दोनों परस्पर निरूपित रहते हैं। तो राजनिष्ठ जो स्वामित्व, उससे निरूपित कौन है? निरूपित राजनिष्ठ स्वामित्व निरूपित स्वत्ववान पुरुषः, ऐसा जो है बोध होता है। राज्ञः पुरुषः, इस वाक्य का अर्थ क्या है? तो राजा में रहने वाला जो स्वामित्व, उस स्वामित्व से निरूपित जो स्वत्व, उस स्वत्व का आश्रय पुरुष। आप यहाँ भी देख के समझ रहे हैं, ये इसका अर्थ क्या है? राजा में रह रहा ये, तो संबंध क्या बनेगा? निष्ठत्व, सीधे सीधे वृत्ति। तो राजनिष्ठ जो स्वामित्व, उस स्वामित्व से निरूपित, ये आपका जो संबंध बन रहा है, ये निरूपितत्व संबंध, ठीक है ना? तो राजनिष्ठ जो स्वामित्व, उस स्वामित्व से निरूपित जो स्वत्व, उस स्वत्व का आश्रय कौन है? पुरुष। तो बोध क्या होगा? देखिए, राजनिष्ठ स्वामित्वम, मिल गया ना? राजा में रहने वाला स्वामित्व। तो राजनिष्ठ स्वामित्व, उस स्वामित्व से निरूपित कौन है? स्वत्व, तदवान, उसका आश्रय है पुरुष। इस प्रकार का बोध राज्ञा पुरुषा से होता है, राजनिष्ठ स्वामित्व निरूपित स्वत्ववान पुरुषः। अब यहां देखिए हुआ क्या कि ये जो स्वस्वामी भाव संबंध है, स्वस्वामी भाव में ही क्या है? ये परस्पर निरूपक भाव तो है ही। जो ये स्वस्वामी भाव आपको दिख रहा है, तो यहां देखिए ये इतना जो है ये संबंध है, मतलब स्वामित्व निरूपित स्वत्व, ये क्या है? ये षष्ठी का अर्थ है। इतना ध्यान देना, ये जो अर्थ भाषित हुआ, ये राज्ञा पुरुषा का ये जो अर्थ है, इस अर्थ में स्वामित्व निरूपित स्वत्व, ये किसका अर्थ है? ये षष्ठी का अर्थ। किसका अर्थ है? ये षष्ठ्यर्थ है। ये जो स्वामित्व निरूपित स्वत्व जो है, ये षष्ठ्यर्थ है। और यहाँ राजा क्या है? ये जो है प्रकृत्यर्थ है। यहाँ दो है। तो राज का अर्थ क्या है? राज, राजा। और जो है षष्ठ्यर्थ क्या है? तो स्वस्वामी, मतलब स्वत्व निरूपित, स्वामित्व निरूपित स्वत्वम, इतना जो है उसका अर्थ है षष्ठी का। अब यहाँ देखिए, राजा का दोनों अपना अर्थ को बतलाए। राजा ने भी अपने अर्थ को बतलाया और पुरुष ने, ये षष्ठी ने भी अपने अर्थ को बतलाया। तो प्रकृति प्रत्यय दोनों अर्थों को कह रहे हैं कि नहीं? तो नियम हमारा प्रकृति प्रत्यय सहार्थम ब्रूतः, कि प्रकृति प्रत्यय दोनों अर्थ को कहेंगे तो कौन प्रधान रहेगा? प्रत्ययार्थ से ही प्राधान्य, मतलब प्रत्ययार्थ प्रधान होगा। प्रकृत्यर्थ क्या हो जाएगा? उस प्रत्ययार्थ में विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, प्रत्ययार्थ क्या है? स्वामित्व निरूपित स्वत्व, उसमें राजा विशेषण है ना? राजा उसमें विशेषण बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रधान रहेगा, ये उसका विशेषण बन गया। तो विशेषण बन गया तो क्या हो गया? राजनिष्ठ स्वामित्व निरूपित स्वत्व, ये अर्थ हो गया। तो प्रकृत्यर्थ उसमें विशेषण हो रहा है, और विशेषण हो रहा, फिर ये जो प्रत्ययार्थ है, ये षष्ठ्यर्थ जो है, उसका आश्रयता संबंध से, स्वत्व का आश्रयता संबंध से कहाँ अन्वय है? पुरुष में अन्वय है। वान मतलब होता है आश्रय। स्वत्वाश्रय कहिए चाहे स्वत्ववान कहिए, तो ये संबंध के रूप में भाषित हो रहा। तो ये संबंध है, ये षष्ठी का अर्थ है, पद से आ रहा है। राजा भी ये प्रकृत्यर्थ है। राज प्रकृत्यर्थ, राज क्या है? राज प्रकृत्यर्थ है। ये निष्ठ क्या है? ये एक संबंध है, जो कि कैसे आया है? ये आकांक्षा से आया। किससे आया? आकांक्षा भाष्य, इसको कहते हैं आकांक्षा भाष्य। बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि संबंध जो है आकांक्षा भाष्य भी होता है। और ये जो संबंध है स्वस्वामी भाव रूपी, तो यहाँ देखिए जो बोध हुआ है, राजनिष्ठ स्वामित्व निरूपित स्वत्ववान पुरुषः, तो ये राज जो दिख रहा है, ये क्या है? ये प्रकृत्यर्थ है, ठीक है ना? षष्ठ्यर्थ क्या है? स्वस्वामी, स्वामित्व निरूपित स्वत्व, मतलब स्वस्वामी भाव, ये षष्ठी का अर्थ है। ये भी संबंध है, लेकिन ये शब्द से आ रहा है।
है, तो ये शब्द से उपस्थित हो रहा है, शब्द का वाच्य, षष्ठी पद का वाच्य है। और पुरुष यहाँ तो पुरुष पद का अर्थ है। प्रथमा तो प्रातिपदिकार्थ में हुई है, इसलिए उसको उसका कोई अतिरिक्त अर्थ नहीं है, ऐसा हम लोग पंचमी के क्रम में पढ़े हैं। और ये बीच में जो राजा और षष्ठ्यर्थ के बीच में निष्ठ जो भाषित हो रहा है, ये भी एक संबंध है। ये कैसे आया? ये आकांक्षा से आता है। एक पदार्थ का अपर पदार्थ में जो संबंध होता है, तो वो कैसे आता है? आकांक्षा से आता है। क्या शाब्द बोधे चैक पदार्थे अपर पदार्थ संसर्गा संसर्ग मर्यादया भाष्यते, मतलब आकांक्षया भाष्यते, आकांक्षा से भाषित होता है। यहाँ भी ये जो आश्रय दिख रहा है अथवा वान दिख रहा है, ये भी आकांक्षा से आए। तो हम विचार ये कर रहे थे, ये तो देख लिए किस पद का क्या अर्थ है, ये सब हम समझ गए। अभी क्या होता है, जब हम राजा शब्द से षष्ठी करते हैं, राज शब्द से षष्ठी करते हैं, तो राजन शब्द से षष्ठी करने पर षष्ठी का अर्थ जो है, उस अर्थ में राज का जो है राज अन्वित होता है। संबंध की प्रधानता है इस नियम के अनुसार। संबंध मतलब षष्ठ्यर्थ, प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम। तो प्रत्ययार्थ जो स्वस्वामी भाव संबंध है वो प्रधान है, प्रकृत्यर्थ जो राज है उसमें निष्ठत्व संबंध से विशेषण हो रहा है। बात समझ आ गई? और फिर ये संबंध जो दूसरे नामार्थ में जो है आश्रयता संबंध से अन्वित होगा। तो इसमें क्या हो गई, ऐसा जब करते हैं, राज शब्द से हम षष्ठी लाते हैं, तो राज शब्द से षष्ठी लाते हैं, तब तो प्रकृति प्रत्यय सहार्थम ब्रूतः तयोः प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम, ये जो नियम है, इस नियम की क्या हो जाती है? इसकी रक्षा हो जाती है। ये नियम का उल्लंघन हमको नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर प्रकृत्यर्थ राज ही प्रत्ययार्थ में स्वस्वामी भाव संबंध में निष्ठत्व संबंध से अन्वित होता है, तो नियम की रक्षा हो जाती है। अगर हम देखिए पुरुष शब्द से षष्ठी ले आए, ये पुरुष दिख रहा है, इससे षष्ठी लाके अगर क्या कर दें, पुरुषस्य, बोध यही करना है, राजनिष्ठ स्वामित्व निरूपित स्वत्ववान पुरुषः, इसी प्रकार का बोध कराने के लिए क्या कर दें, राज शब्द से पुरुष शब्द से षष्ठी ला करके पुरुषस्य क्या कर दिया जाए, पुरुषस्य ऐसा प्रयोग करेंगे तो ये षष्ठी का अर्थ हो जाएगा ना। ये षष्ठी यहाँ दिखाई देगी, पुरुष शब्दोत्तर षष्ठी है, तो पुरुष शब्दोत्तर षष्ठी का ही स्वस्वामी भाव संबंध अर्थ होगा। और इस षष्ठ्यर्थ संबंध में पुरुष पदार्थ क्या बनने लगेगा, ये विशेषण होने लगेगा। नियम क्या है, प्रकृति प्रत्यय सहार्थम ब्रूतः तयोः प्रत्ययार्थस्य। तो नियम को मानोगे तो पुरुष जो है संबंध में विशेषण होने लगेगा। होता क्या है, पुरुष जो मुख्य विशेष्य बनता है। तो ये सब नियम भंग होने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि किससे षष्ठी लाना है, तो जो अप्रधान है, जो प्रतियोगी वाचक है, उसी से षष्ठी लाना है। तो उन दोनों के मध्य में राजा ही प्रतियोगी है, अतः उसी से षष्ठी है। अगर हमको ये कहना कि पुरुष का राजा, पुरुष अभी क्या कहना है, राजा का स्वामी, राजा का पुरुष ये कहना है, उस विवक्षा में तो राज्ञा पुरुषा बनेगा। लेकिन जब पुरुषस्य मतलब पुरुष का राजा ये कहना है, उस समय तो पुरुषस्य राजा, पुरुषस्य राजा, ये प्रयोग भी क्या है, ये तो साधु ही है। बस में आ गई, पुरुष का राजा कहना है, तब तो पुरुषस्य राजा है, साधु है। षष्ठी का अर्थ वही स्वस्वामी भाव संबंध होगा। अब पुरुष का उसमें अन्वय करने में कोई दिक्कत नहीं है, नियम भंग भी नहीं हो। लेकिन एतादृश विवक्षा से राजनिष्ठ स्वामित्व निरूपित स्वत्ववान पुरुषः, इस प्रकार के अर्थबोध की इच्छा से पुरुष शब्द से षष्ठी नहीं करते हैं, नहीं आएगी। बात समझ आ गई, राजा शब्द से ही षष्ठी आती। इसलिए एक नियम है कि संबंध प्रतियोगी वाचकात् शब्दात् षष्ठी, ऐसा हम ऊहित करते हैं, कोई ऐसा विशेष नियम नहीं है। नियम तो ये, उस नियम के बल पर ऐसा एक कल्पना हम लोग कर लेते हैं। तो वही भेदक, भेदकात् मतलब विशेषण, ऐसा है ना, दुष्टो यद्यपि संबंध, तो ऐसा बताया गया है वाक्य पदियम में। जो हमने पढ़ाया उसी का तात्पर्य है कि संबंध यद्यपि दुष्ट होता है। हमने देखा है कि संबंध राजा में भी रह रहा है, पुरुष में भी रह रहा है, यहाँ दिख रहा है ना। तो इतना बड़ा संबंध है, स्वामी, ये स्वामित्व निरूपित स्वत्व, ये संबंध है। तो ये कहाँ है, स्वामित्व है ना राजा में रह रहा है, स्वत्व है ना पुरुष में रह रहा है। तो संबंध यद्यपि दुष्ट है, तो संबंधो यद्यपि दुष्टा यद्यपि संबंध, क्या कार्य का है, दुष्टो यद्यपि संबंध, यद्यपि, इसको भी याद कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं ना।
दुष्टः यद्यपि संबंधः। इसको याद कर लेंगे तो जो बात आप समझे हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाएगी। दुष्टः यद्यपि संबंधः षष्ठ्युत्पत्तिस्तु भेदकात्, ऐसा जो है कहा गया। इतना आप याद कर लीजिए तो जो बात आपने इतने देर से पढ़ी है वो सब जो है षष्ठ्युत्पत्तिस्तु भेदकात्, कि संबंध क्या है, यद्यपि दुष्ट है, दोनों में रहता है, लेकिन षष्ठी किससे होगी, भेदकात्। भेदक मतलब जो विशेषण है, उस विशेष, भेदक शब्द का अर्थ होता है विशेषण, तो षष्ठी की उत्पत्ति तो विशेषण से ही होती है। तो यहाँ पुरुषः तिष्ठति, कीदृशः पुरुषः तो कहे राज्ञः, तो राजा पुरुष में विशेषण है, अतः षष्ठी तो विशेषणवाचक शब्द से ही आती है, ना कि विशेषवाचक शब्द से षष्ठी आती है। बात सुना गई? तो अभी हम लोगों ने ये प्रसंग भी समझ लिया कि षष्ठी किससे करना है, ये बात भी निश्चित हो गई। चलिए, और उदाहरण भी, पहला उदाहरण तो ग्रंथकार ने ही राज्ञा पुरुषा को दिया है, ये उदाहरण आप ठीक से समझ गए होंगे। यहाँ स्वस्वामी भाव संबंध में षष्ठी विभक्ति हुई है। आगे देखिए इसी में क्या बात कही गई है। और तो अभी हम लोगों ने पढ़ा षष्ठी से में कि षष्ठी से सूत्र के द्वारा शेष अर्थ में षष्ठी होती है। शेष क्या है, तो उक्तात् अन्यः शेषः अथवा उपयुक्तात् अन्यः शेषः। वो कौन है, तो हमने देखा कि भाई प्रथमार्थ के रूप में प्रातिपदिकार्थ का उपयोग हो चुका है, प्रातिपदिकार्थ को कहा जा चुका है। द्वितीय तृतीय विभक्ति के अर्थ के रूप में कर्मादि कारकों को कहा जा चुका है। इसलिए कारक और प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त व्यतिरिक्त जो स्वस्वामी भावादि रूप संबंध है, वह संबंध ही षष्ठी का अर्थ होता है। उस संबंध में ही षष्ठी विभक्ति होती है। और षष्ठी संबंध को सामान्येन भी कहती है, माता मातु स्मरणम इत्यादि में, और स्वस्वामी भावादि विशेष रूपेण भी षष्ठी संबंध की वाचिका है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा। फिर प्रश्न हुआ कि संबंध तो दुष्ट रहता है, षष्ठी उत्पत्ति किससे किया जाए, तो ये बताया गया कि दुष्टो यद्यपि संबंधः षष्ठ्युत्पत्तिस्तु भेदकात्, कि संबंध यद्यपि दुष्ट है किंतु षष्ठी उत्पत्ति तो भेदक से होती है, विशेषणवाचक शब्द से ही षष्ठी की उत्पत्ति होती है। ये नियम क्यों मानना, षष्ठ्युत्पत्तिस्तु भेदकात् क्यों मानना है, इसके लिए भी हम लोगों ने जाना कि प्रकृति प्रत्ययो सहार्थम ब्रूतः तयोः प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम, ये नियम उसके पीछे मूल है, कारण है। ये सारे विषयों को हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा। कुछ और उदाहरण इसमें ग्रंथकार ने दिए हैं, उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। क्या उदाहरण देते हैं, देखो क्या दिया, सताम गतम, ऐसा उदाहरण दिया है। सताम गमनम, सताम गतम, तो सताम गतम ये उदाहरण दिया। अब यहाँ लगता है गमनक क्रिया का सत क्या है, करता है, तो यहाँ करता है तो सत भी गतम ऐसा होना चाहिए, लेकिन सताम गतम कैसे बनेगा, तो उसके लिए ग्रंथकार ने एक युक्ति बताई कि देखिए जहां पर कारक प्रातिपदिकार्थ नहीं है, तो कारक प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त संबंध है, वहां तो षष्ठी होती ही है। लेकिन केवल उतने में ही नहीं, अपितु कारक रहे, वो कर्ता हो, कर्ण हो, किंतु उस कर्ता कर्म इत्यादि की, कर्ता की कर्तृत्वेन, कर्म की करणत्वेन, संप्रदान की संप्रदानत्वेन, अधिकरण की अधिकरणत्वेन रूपेण यदि क्या ना हो, विवक्षा ना हो, तब तो वहां पर द्वितीय तृतीया नहीं होंगी, संबंधत्वेन विवक्षा में षष्ठी विभक्ति ही होगी। उसके लिए क्या लिखा, कर्मादीनाम भी, देखिए पंक्ति लिखते हैं ग्रंथकार, कर्मादीनाम अपि, कर्मादीनाम भी संबंध मात्र विवक्षायाम, विवक्षायाम षष्ठ्येव, ऐसा लिखा। क्यों, कर्मादीनाम, मतलब कर्म करण अधिकरण इत्यादि जो कारक हैं, कारक रहे, लेकिन उन कारकों की भी अगर केन रूपेण विवक्षा है, संबंध मात्रेण विवक्षा है, संबंध मात्र उसमें कहना बतलाना चाह रहे हैं, तो कर्म करण इत्यादि कारकों की भी तत्त कारकत्वेन रूपेण विवक्षा ना हो करके अगर संबंध मात्रेण विवक्षा हो रही है, तो संबंध मात्र में विवक्षा होने पर कौन व्यक्ति होगी, तो कहते हैं षष्ठी की ही होगी, क्योंकि कारक तो विवक्षा के अधीन, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति,
तो अगर कर्तृत्वेन विवक्षा है तब तृतीया हो सकती है, किंतु अगर कर्ता की कर्तृत्वेन, कर्म की करणत्वेन रूपेण विवक्षा नहीं है और उन कर्ता कर्म इत्यादि की संबंधत्वेन रूपेण विवक्षा है, तब तो संबंध मात्र विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति ही होगी। तो यद्यपि गमनक क्रिया का ये क्या है, ये जो सत है वो गमनक क्रिया का कर्ता है, किंतु कर्ता की संबंधत्वेन रूपेण विवक्षा हो गई है, अतः सतरूपी कर्ता की कर्तृत्वेन विवक्षा ना हो करके संबंधत्वेन विवक्षा होने पर यहाँ षष्ठी विभक्ति होकर के सताम गतम ऐसा बनता है। जब इसकी कर्तृत्वेन विवक्षा हो जाएगी तब तो सद भी गतम ऐसा भी प्रयोग होगा, सद भी गतम, ये जो है तृतीया घटित प्रयोग भी होता है। उसी प्रकार देखिए, नहीं तो यहाँ तृतीया प्राप्त थी, ये कर्ता में तृतीया प्राप्त है, लेकिन वो कर्ता की अभी संबंधत्वेन विवक्षा हो गई है, अतः संबंध विवक्षा में षष्ठी हो गई सता। कर्तृत्वेन विवक्षा होगी तब तृतीया होकर के सद भी गतम ऐसा प्रयोग बने। ठीक है ना? फिर क्या है? अच्छा, मातु नहीं है? हाँ, तो क्या पहले एक और दिया है सर्पिसो, सर्पिसो जानीते। देखिए दूसरा उदाहरण दिया सर्पिसो जानीते। यहाँ ज्ञान धातु का अर्थ है प्रवृत्ति। क्या अर्थ है? आगे हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। सर्पिसो जानीते के लिए एक अलग सूत्र है, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ज्ञान धातु यहाँ पर जो ज्ञा धातु है उसका अर्थ ज्ञान नहीं है, ज्ञान भिन्न है, वो ज्ञान से भिन्न प्रवृत्ति अर्थ में है। तो उस प्रवृत्ति के प्रति क्या है? सर्पी करण है। संक्षेप में सुने तो बात ऐसा है कि एक व्यक्ति था और कहीं भंडारा हो रहा था। अब उसको भंडारे में जाना था, लेकिन पहले ही पर्ची चेक हो रही थी तो नहीं जा पा रहा था। तो उसने क्या किया कि घी खरीदा और जो द्वार में चेक कर रहे थे उनको कहा, भाई अरे कढ़ाई का घी खत्म हो गया है, हमको जाने दो जाने दो। तो 2 केजी घी लेकर के वो गया तो क्या हो गया, उसकी सर्पिस के कारण प्रवृत्ति हो गई। इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो ये सर्पी ही क्या है? सर्पी मतलब घृत। तो घृत उपाय से उसकी क्या हो गई? वहां प्रवृत्ति हो गई। तो ये जो करण है, प्रवृत्ति के प्रति क्या है? ये करण है। यहाँ प्रवृत्ति अर्थक ज्ञान धातु है, तो ये सर्पिस क्या है? करण है। और करण की संबंधत्वेन रूपेण विवक्षा हो गई, इसलिए षष्ठी होकर के सर्पिसो जानीते। अगर करणत्वेन विवक्षा होगी तब तो सर्पिशा जानीते। क्या बनेगा? सर्पिसा, ऐसा तृतीया ही हो जाएगा। सर्पिसा जानीते। जानीते मतलब प्रवर्तते। जानीते का अर्थ क्या है? प्रवर्तते। तो सर्पिशा अगर करणत्वेन विवक्षा है तब तो सर्पिशा उपायेन प्रवर्तते। करणत्वेन विवक्षा नहीं है, सर्पिस है करण, लेकिन करण की संबंध सामान्येन विवक्षा है, संबंध मात्रेण विवक्षा है, तो षष्ठी होके सर्पिशो जानीते। इसी प्रकार देखिए मातुः स्मरति, स्मरति, मातुः स्मरति। मातु स्मरति में देखिए ये माता क्या है? स्मरण का कर्म है। किसका स्मरण किया जा रहा है? माता का। तो माता स्मरण का करण है, और स्मरण का करण जो माता है उसकी करण नहीं, कर्म। स्मरण क्रिया का माता क्या है? कर्म है। और ये कर्म जो माता है उसकी कर्मत्वेन विवक्षा ना हो करके संबंध, कर्म की संबंध मात्र विवक्षा होने पर मातृ शब्द से षष्ठी आकर के मातुः स्मरति ऐसा प्रयोग बनता है। अगर उसकी कर्मत्वेन ही विवक्षा है तब तो क्या रूप बनेगा? मातरम स्मरति, यही प्रयोग साधु। कर्मत्वेन विवक्षा होने पर मातरम स्मरति। अगर उस कर्म की संबंधत्वेन विवक्षा हो गई तब तो मातुः स्मरति ऐसा प्रयोग बने। और क्या दिया है? एक और उदाहरण देखिए, एधोदकस्य उपस्कुरुते। एधोदकस्य उपस्कुरुते। तो यहाँ उपस्कुरुते में देखिए आत्मनेपद है, तो एक सूत्र है गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक प्रतियत्न प्रकथनोपयोगेषु। तो यहाँ क्रिया, तो ये जो प्रतियत्न अर्थ में किसमें है? प्रतियत्न। प्रतियत्न का मतलब क्या है? प्रतियत्नो गुणाधानम ऐसा कहा गया है। प्रतियत्नो गुणाधानम।
धानम। तो ये प्रतियत्न है, गुण का आधान करना यहाँ बोधित हो रहा है। तो प्रतियत्न में है, इसलिए गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक के सूत्र के द्वारा यहाँ आत्मनेपद हुआ है। यहाँ भी उसका उपयोग नहीं है, प्रसंग से स्मरण आ गया तो हमने बता दिया कि उपस्फुरते में आत्मनेपद दिख रहा है, वह प्रतियत्न अर्थ यहाँ उपलब्ध होने के कारण ही आत्मनेपद हुआ है गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक इस सूत्र के द्वारा। प्रतियत्न क्या है? तो गुण का आधान। तो देखो यहाँ क्या है? उदक है। उदक मतलब जल। तो जल में क्या है? एध शब्द का अर्थ होता है लकड़ी। क्या शब्द है? एध। एध मतलब होता है काष्ठ। तो काष्ठ हैं, उन काष्ठों को क्या करता है? उदक में डाल दिया और डाल करके उसको उबालेंगे तो लकड़ी का जो गुण धर्म होता है औषधीय, वो काष्ठ जल में आ जाता है। तो जल को क्या कर रहा है? उपस्कृत कर रहा है, मतलब जल में विशेष गुण का आधान कर रहा है। औषधीय गुण काष्ठ में है, तो काष्ठ में विद्यमान जो औषधीय गुण हैं, उन औषधीय गुणों का आधान उनको स्थापित कर रहा है। किसमें? उदक में कर रहा है। तो एधों के द्वारा कर रहा है। तो एधोदक शब्द है। अब यहाँ पर क्या है? एधोदकस्य उपस्कुर्दे। तो उपस्करण क्रिया का जो है ये क्या होगा? कर्म है। जल का ही उपस्करण हो रहा है ना, जल में ही आधान कर रहे हैं, जल का उपस्करण है। तो यहाँ भी कर्म की ही अभिवक्षा, संबंधत्वेन विवक्षा होने पर यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो जाती है। तो एधोदकस्य उपस्कुर्ते ये प्रयोग बनता है। तो ये बताया गया अभी, कर्म करण कोई भी कारक हो, उसकी अगर संबंधत्वेन विवक्षा होती है तब तो वहाँ षष्ठी विभक्ति ही होती है, द्वितीया तृतीया इत्यादि विभक्तियां नहीं होती। तो ये उदाहरण दिया। यहाँ व्याख्या ग्रंथों में आप देखिएगा, एध शब्द जो है ये एध अकारांत शब्द है अथवा एध सकारांत शब्द है, ऐसा लेकर के बड़ा विचार किया है। सकारांत एध शब्द नपुंसक लिंग में है, तो उस पक्ष में एधांसी उदकानी यस्य, ऐसा आप समास करेंगे। अथवा जो है एधाह अकारांत भी उपलब्ध होता है, एधाह पक्ष्यन्ते हैं, ऐसा जो है प्रयोग उपलब्ध होता है। वो अभी यहाँ बहुत उपयोगी नहीं है। मुख्य उपयोगी क्या है? यहाँ षष्ठी विभक्ति हुई है, वो कर्म की संबंधत्वेन विवक्षा होने पर ही षष्ठी विभक्ति हुई है, ये यहाँ पर स्मरण रखना है। उसी प्रकार एक और फलानाम तृप्ता क्या है? अच्छा, भजे संभोष चरण योहो। तो ये देखिए एक उदाहरण दिया, भजे संभोष चरण योहो। तो शंभु के चरण क्या है? भजन का कर्म है। तो ये भी क्या है? ये कर्म है वो। तो कर्म की जो है संबंधत्वेन विवक्षा हो गई, इसलिए यहाँ शंभु के चरण से भी क्या हो गई? तदवाचक शब्द से षष्ठी होकर के संभोष चरणयोहो भजे। नहीं तो संभोहो चरणौ भजे होना चाहिए, उनकी सेवा करना। भज धातु का अर्थ क्या है? भज सेवायाम। सेवा अर्थ है, सेवा अर्थ का तो किसकी सेवा करना है? चरण की। तो शंभु के जो चरण है, यहाँ तो षष्ठी हो ही जाएगी संबंध में है, अवयव अवयवी भाव संबंध यहाँ बोधित हो रहा। तो शंभु के जो चरण है, उन चरणों की सेवा करता है अथवा। तो यहाँ पर क्या है? वो चरण जो है उसका कर्म है, लेकिन कर्म की संबंधत्वेन विवक्षा होने पर क्या हो गई? षष्ठी विभक्ति यहाँ पर हो गई है चरणयोः। फिर फलानाम, और एक उदाहरण दिया है, फलानाम तृप्तः। तृप्तः, फलानाम तृप्तः। देखिए तृप्ति कैसे हुई? बुभुक्षा थी, बड़ी भूख लगी थी, तो बुभुक्षा निवृत्ति के लिए उसने क्या किया? फल भक्षण किया और उससे वो तृप्त हो गया, प्रसन्न हो गया। तो यहाँ पर फल क्या है? करण है। फल क्या है? तृप्ति के प्रति करण है, किंतु करण की संबंधत्वेन विवक्षा होने के कारण यहाँ पर फलवाचक शब्द से षष्ठी हो जाती है, जिससे फलानाम तृप्तः ये प्रयोग बनता है। करणत्वेन विवक्षा होगी तो फलैहि तृप्तः ऐसा प्रयोग भी बनेगा ही। तो इसलिए इस प्रकार हम लोगों ने षष्ठी से इस सूत्र का अध्ययन किया और इसमें जाना कि जो भी हो, अंतिम में ये हम लोगों ने पढ़ा, जो भी कारक हो उसकी अगर संबंधत्वेन विवक्षा है तब तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगी।